मैं देख सकता हूँ कि आप सभी अ, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में हैं एक लीडरशिप रोल में हैं, चाहे यहाँ पे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हों, चाहे हमारे पुलिस ऑफिसर हों, फायर ऑफिसर हों, डिफरेंट स्कूल के अध्यापिका हों। तो सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है हमारे प्रदेश में किसी भी डिज़ास्टर से, वो फायर है। आप लोगों ने भी ज़िंदगी में कभी ना कभी फायर से अपनों का या अपने पड़ोसियों का लॉस होते हुए देखा होगा। और क्योंकि अब हम लोग एक इंस्टीट्यूशंस के लीडरशिप रोल में हैं, तो लोग हमसे उम्मीद करते हैं कि हम उस डिज़ास्टर में, उस ऐसी सिचुएशन में उनकी सहायता कर सकें, एटलीस्ट जानकारी के थ्रू। हमारा सहयोग बहुत अच्छा मिलता है फायर डिपार्टमेंट की तरफ से। मैं देखता हूँ कि जो रिस्पांस टाइम फायर डिपार्टमेंट का है यहाँ पे, वो भरोसेमंद है। मिनिमम टाइम में वो लोग पहुँच जाते हैं और जो सपोर्ट सिस्टम है वो बहुत इम्प्रूव्ड है। लेकिन अगर हम अगरतला का जो डिज़ाइन देखें कि कई जगह ऐसी हैं, कई हाई पॉपुलेशन डेंसिटी एरिया ऐसे हैं जहाँ पे फायर को रीच करने में समय लग सकता है। आप भी समझ रहे हैं कि क्योंकि ये प्लान ऑर्गेनाइज तरीके से शहर नहीं बसा हुआ है, तो कई कई छोटी छोटी गलियां हैं। उन गलियों में रिस्पांस पहुंचने में, आम आदमी के पहुंचने में भी समय लगता है। तो अपनी सेफ्टी के लिए भी आप एक तो ट्रेनिंग लीजिए और इन इक्विपमेंट्स का यूज़ भी असेंबली कीजिए अपने घर में। इसका यूज़ हो सकता है, एक तरह का इंश्योरेंस कवर है आपके लिए। और इंस्टीट्यूशंस में भी, खासकर मैं देखता हूँ कई अस्पतालों में इस तरह की जो सेटअप्स हैं वो नहीं किए गए हैं। कई रेस्टोरेंट्स में, सिनेमा हॉल में जहाँ भी क्लोज डोर है, इवन कई बिल्डिंग्स में देखता हूँ या कई रूम्स देखता हूँ, वहाँ पे सिंगल ही डोर है, देयर इज नो सेपरेट एग्जिट और एंट्री। आप अपने घर की बनावट देखेंगे तो पाएंगे कि सभी कमरों में एटलीस्ट 2 डोर होता है ना। मतलब अगर कोई एक डोर ब्लॉक हो जाए तो दूसरे से आप निकल सकते हैं, एटलीस्ट दूसरा डोर बालकनी में खुलता है, ओपन एरियाज में ओपन होता है। तो जब भी आप इस तरह का अपने इंस्टीट्यूशन में डिज़ाइन देखते हैं तो आप जो भी इंजीनियर साहब हैं उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और ये 1500-1600 का ये इक्विपमेंट आता है जो सबसे हैंडलिंग करने में आसान है। इसको आप अपने इंस्टीट्यूशंस में रख सकते हैं, ये ज़रूरत पड़ने पे काम आता है। कई जगहों पे पानी की अवेलेबिलिटी या रेत की अवेलेबिलिटी नहीं होती है, तो ये छोटा सा कॉम्पैक्ट सा इंस्ट्रूमेंट आपकी बहुत हेल्प कर सकता है। उस समय आप इधर उधर भाग के सामान लेंगे तो उसमें ये आपका सपोर्ट कर सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो वर्कशॉप आज यहाँ पे होगी, आप फ्यूचर में उसका इस्तेमाल करेंगे और जिस इंस्टीट्यूशन में भी आप हैं एक लीडरशिप रोल प्ले करेंगे डिज़ास्टर रिलीफ, मिटिगेशन और रिस्पॉन्स के लिए। इसी उम्मीद के साथ मैं संक्षिप्त समाप्त करता हूँ।